हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए हिंदी का फुल टेस्ट लेकर के आए हैं, जैसा कि आपका यूपी जेल ऑर्डर में पूछा गया है। और यूपी जेल ऑर्डर के सिलेबस को ध्यान में रखकर आपका ये टेस्ट बनाया गया है। तो टेस्ट को बिल्कुल अच्छे से दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि टेस्ट में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, मैं देख देख रहा हूं कि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है एग्ज़ाम आते आते बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। पहले आप लोगों की प्रतिक्रिया वीडियोस पे कुछ और थी, और अभी देखने में वीडियोस पे जो आपकी प्रतिक्रिया है वो कुछ और है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियोस को निरंतर देखते रहो, क्योंकि निरंतर परिश्रम करने वाले ही सफल होते हैं, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप अनअकैडमी पे कोर्स चल रहा है उसमें एनरोल कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक रेफरल कोड दे रहा हूँ, यूपी एग्जाम्स 10। इस रेफरल कोड से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं इस कोर्स में एनरोल करने के लिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है आप एक बार उस पर जरूर से विजिट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, जल्दी से बताइए। 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गजानन का पर्यायवाची है। गजानन आप सभी लोग जानते हैं, गजानन का पर्यायवाची क्या होगा। गजानन किसको कहते हैं हम, गणेश जी को। और गजानन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, लंबोदर, लंबा उदर जिसका, यानी कि गणेश जी। और लंबोदर में कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आत्मनिर्भरता का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बता दो, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनने की संज्ञा दी, आप सभी लोग जानते हैं। और ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। मैं बोलता हूं कि मैं जो क्वेश्चंस पेपर लेकर के आता हूं वो बहुत धमाकेदार होता है। अगर आप लोग सीरियसली पढ़ोगे ना तो सिलेक्शन आराम से ले जाओगे, और ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो जल्दी बताओ, आत्मनिर्भरता का विलोम क्या होगा। तो आत्मनिर्भरता का विलोम होगा आपका परजीवी, यानी कि उस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कायर का विलोम क्या होगा, जल्दी बताओ। कायर का विलोम शब्द, कायर का विलोम शब्द हो जाएगा सूरवीर। क्या हो जाएगा, सूरवीर। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। राधा का आपको पर्यायवाची बताना है कि राधा का पर्यायवाची कौन सा शब्द होगा। 55, राधा का पर्यायवाची। ब्रज रानी, ब्रज रानी जो है ये राधा का पर्यायवाची होगा। क्या, ब्रज रानी राधा का पर्यायवाची होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आहूत का विलोम शब्द क्या होगा। आहूत का विलोम शब्द, आहूत का विलोम शब्द हो जाएगा अनाहूत। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा, चौथा ऑप्शन। हंसी का तत्सम शब्द क्या होगा, जल्दी बताओ। हंसी यानी कि एक तद्भव शब्द है, हंसी का तत्सम क्या होगा। हंसी का तत्सम, हंसी का हो जाएगा तत्सम हास्य। कौन सा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुकर्म में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी बताओ। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, किसी भी शब्द के आगे। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, किसी भी शब्द के पीछे। तो जल्दी बताओ, सुकर्म में कौन सा उपसर्ग होगा। अगर हम बात करें सुकर्म की तो सुकर्म में सु उपसर्ग होगा। कौन सा, सु उपसर्ग, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सूर्योदय की संधि विच्छेद क्या होगी, जल्दी बताओ। सूर्योदय का संधि विच्छेद, सूर्योदय का संधि विच्छेद बहुत सिंपल क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय। ये सूर्योदय का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीलांबर में कौन सा समास है, नीला है अंबर जिसका, नीला है अंबर जिसका। और जहां पर जिसका जिसकी शब्द आते हैं वहां पर कौन सा समास हो जाता है, बहुव्रीहि समास। और नीला अंबर किसका है, विष्णु जी का है मेरे ख्याल से। तो जहां पर भगवान के नाम आते हैं वहां बहुव्रीहि समास। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ से भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ है। आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ है, 61। तो उसको हम क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सपरिग्रह। क्या बोलेंगे उसको हम, सपरिग्रह। वाक्यांशों के लिए एक शब्द है ये। जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है, ये एक उपन्यास है जीने के लिए। इसके लेखक कौन है, 62। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है राहुल सांकृत्यायन। कौन है, राहुल सांकृत्यायन। यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सही शब्द का शुद्ध वर्तनी हमको चुनना है। प्रख्यात किस प्रकार से लिखा जाता है, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, प्रख्यात किस प्रकार से लिखा जाता है, 63। प्रख्यात किस प्रकार से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रख्यात। यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सही सही शब्द का चयन कर रहे हैं तो प्रख्यात आपका बिल्कुल सही शब्द है, ठीक है।
प्रख्यात आप नहीं चुन लेना, प्रख्यात भी होता है शब्द, लेकिन शुद्ध वर्तनी की अगर बात करेंगे तो ये तीसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? जल्दी बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? साकेत, भारत भारती, यशोधरा, कैदी और कोकिला। 64 सही आंसर हो जाएगा। कैदी और कोकिला जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? जल्दी बताओ, महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 तो सही आंसर हो जाएगा रहस्यवादी श्रृंगार रस, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निराला की रचना से नहीं है? यानी कि कौन जो है वो निराला की रचना से नहीं है? क्वेश्चन नंबर 66 परिवर्तन। परिवर्तन जो है ये निराला की रचना से नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? जल्दी बताओ। 67 67 तो सही आंसर हो जाएगा आज नदी उदास थी, ये नागार्जुन की रचना नहीं है, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। महाभोज किसकी रचना है? जल्दी बताओ। 68 महाभोज किसकी रचना है? तो महाभोज जो है ये मन्नू भंडारी की रचना है। किसकी? मन्नू भंडारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति दिनकर की है? जल्दी बताओ, कौन सी कृति जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की है? 69 सही आंसर क्या हो जाएगा 69 का? परशुराम की प्रतिज्ञा या प्रतीक्षा, ये जो आपकी कृति है ये रामधारी सिंह दिनकर की है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? जल्दी बताओ। तो यहाँ पर जो गिर पड़ा है वो एक संयुक्त क्रिया है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द का भेद नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सा शब्द का भेद नहीं है? आप सभी लोग जानते हैं तत्सम शब्द होते, तद्भव होते, देशज होते, तदित ये कोई शब्द नहीं होते, तो उत्पत्ति की दृष्टि से तदित कोई शब्द का भेद नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निर उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ? यानी कि ऐसा हमको शब्द छांटना है जिसमें निर उपसर्ग नहीं है। तो देखो, पहले में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। निदर्शन, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, इसमें नी उपसर्ग है ना कि निर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहागत में कौन सा समास है? गृहागत में कौन सा समास है? जल्दी बताओ। गृह में आगत, और जहां पर कारक चिन्हों का बोध होता है वहां तत्पुरुष समास आ जाता है दोस्तों। कौन सा? तत्पुरुष समास, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी बताओ, निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा? 74 तो निर्मोह का संधि विच्छेद हो जाएगा निहि प्लस मोह, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। और यहाँ पर कौन सी संधि होगी? यहाँ पर हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। षड्यंत्र का संधि विच्छेद बताओ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 75 षड्यंत्र का संधि विच्छेद, तो षड्यंत्र का संधि विच्छेद हो जाएगा सट प्लस यंत्र, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। चतुर्वेद में कौन सा समास है? जल्दी बताओ। 76 चतुर्वेद में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 76 जल्दी बताओ। 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्वेद। तो यहाँ पर आपका दिग्गु समास होगा। ठीक है, दिग्गु समास, जहाँ पहला पद संख्यावाचक होता है वहां दिग्गु समास होता है। कौन सा? दिग्गु समास। तो चतुर्वेद में आपका दिग्गु समास होगा। तो चतुर्वेद में आपका दिग्गु समास होगा। नाक कान में कौन सा समास है? मैंने आपको बताया, जहां पर आपको ये योजक चिन्ह दिख जाए वहां पर आंख बंद करके ये की समास लगाना, वो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अनुनय विनय से भी ना पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है? यानी कि मुहावरे का अर्थ दिया है, आपको मुहावरा बताना है। अनुनय विनय से भी ना पसीजना, ये किस मुहावरे का अर्थ है? तो 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा? टस से मस ना होना, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आविर्भाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 79 आविर्भाव का विलोम शब्द, तो आविर्भाव का विलोम शब्द हो जाएगा तिरोभाव। क्या हो जाएगा? तिरोभाव, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आज मैंने कम्युनिटी पर इस क्वेश्चन को पोस्ट किया है। तो हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आरोग का पर्यायवाची बताओ। आरोग सेतु ऐप लॉन्च हुआ है, तो अब बताओ कि ये क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट है।
है इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट सेट पेपर लेकर के आया हूँ। तो आरोग का पर्यायवाची हो जाएगा निरोग, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। इंद्र का पर्यायवाची बताओ, 83। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका देवेंद्र, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कानन किस शब्द का विलोम शब्द है? कानन किस शब्द का विलोम शब्द है? कानन किस शब्द का विलोम शब्द है? शहर, शहर और कानन, कानन जो है वो वन का यानी कि जंगल का क्या है? पर्यायवाची। तो यहां से आपको पता चल रहा होगा। कृतज्ञ इनमें से किसका विलोम शब्द है? कृतज्ञ, कल मैंने आपको बताया था, काम को करने वाले को काम कहते हैं कृतज्ञ, और किसी काम को ना करने वाले को बोलते हैं कृतघ्न। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? कृतघ्न। काम करने वाला कृतज्ञ, काम ना करने वाला कृतघ्न, कल ही बताया था। तो वहां से आपका ये क्वेश्चन विलोम शब्द में पूछ लिया गया। तो ये क्वेश्चंस को कई तरीके से पूछ सकते हैं, इसका अर्थ है। ठीक है। 86 निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? जल्दी बताओ, 86 धर्मवीर भारती की नहीं है कौन सी रचना? तो सही आंसर हो जाएगा नाच्यो बहुत गोपाल। ये रचना जो है ये धर्मवीर भारती की नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद बताओगे कि लेखक में कौन सा प्रत्यय है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद ही बताना, ठीक है। तो ये आज आपका होमवर्क है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।